हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे ही आप सबको पता ही है, हमने टी आर्मी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं और आज की वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट फोर्थ रहने वाला है। तो इस वीडियो में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं जो कि हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि जो इसमें क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए हैं, स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डाले हैं, डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन डाले हैं, इंपॉर्टेंट डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन डाले हैं। इसलिए हमने मिक्स क्वेश्चन का ये लाए हैं आपके लिए। टोटली 100 के अराउंड आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपने लास्ट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ए ह्यूमी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जरूर बताइएगा क्या इसका आंसर रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी ए ह्यूमी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश। जो हमारी आईएनसी है वह कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1890। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 1885। हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे क्योंकि आप सबको पता ही एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं आपको लंबे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और कम समय में। तो अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी। जो केसरी न्यूज़पेपर है इसकी शुरुआत किसने करी थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइए इसका रियल आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक इसका रियल आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय विच वाइसराय। ठीक है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सले। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला राइट। तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर। बताइए बताइए कौन से ईयर में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए 1903, 1905, 1907, 1910। बताइए इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी 1905 में आपका स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन इंडिया। जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसने करी थी इंडिया में? ऑप्शन ए एनी बिस्ट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए एनी बिस्ट ने भी करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने भी करी थी, ऑप्शन सी इसका रियल आंसर रहने वाला है। पहले आप खुद कीजिए ये क्वेश्चन ना, आपने खुद करना है कि आप देखिए कि हमसे ठीक हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप सुनिए, उसके बाद आप देखिए कि हाँ इसका जो रियल आंसर वो क्या रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट्स है, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, चाहे वो डांडी मार्च हो गया, चाहे वो साल्ट सत्याग्रह हो गया, मतलब जितने भी मूवमेंट रहते हैं ना वो सारे आप पढ़ के जरूर चले आना, क्योंकि महात्मा गांधी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1916। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है गाइस, 1950 में महात्मा गांधी कहाँ थे, साउथ अफ्रीका से क्या कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। मैंने ऐसा अरेंज किया कि पहले थोड़े से मॉडर्न के ही क्वेश्चन रखे, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन रखे, उसके बाद धीरे धीरे डांस के क्वेश्चन रखे, फिर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रखे, मतलब कि इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं क्वेश्चन, फिर साइंस के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, द रॉल एक्ट वाज पास इन विच ईयर। कब पास हुआ था ये? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। बताइए तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग मासकेट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जलियांवाला बाग कब हुआ था, रॉयल एक्ट कब हुआ था, पार्टीशन बंगाल कब हुआ था, गांधी ने वो मूवमेंट कब करवाई थी। तो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी 1990 में जलियांवाला बाग मूवमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। भाई फॉरवर्ड ब्लॉक जो मूवमेंट हुई थी किसने फाउंड करी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का रियल आंसर। इसका जो राइट आंसर रहने वाला आपका सुभाष चंद्र बोस रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये जरूर लर्न करके आइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा गया आपका, विच मूवमेंट वाज विदड्रॉ आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। कौन सी मूवमेंट विदड्रॉ हुई थी चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गई, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, या स्वदेशी मूवमेंट हो गई। बताइए इसका रियल आंसर क्या रहने वाला है।
तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछा गया चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था, बताइए। 1920 में हुआ था, 1921 में हुआ था, या 1922 या 1923, कब हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, बताइए जल्दी। तो आंसर सी रहने वाला 1922 में आपका चोरी चोरा इंसिडेंट्स हुआ था। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन कब इंडिया में आया था। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। इस क्वेश्चन का आंसर ना आपने कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का पूछता है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन था ये किसने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी यहाँ पे भगत सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी यहाँ पे सुखदेव। बताइए इसका जो रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा, ये वाले क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाने। फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, वो नारा किसने दिया था, ये स्लोगन किसने दिया था, वंदे मातरम किसने बोला था सबसे पहले, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जनगण मन किसने लिखा है, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी किस ईयर स्टार्टेड की गई थी यहाँ पे। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। क्वेश्चन नंबर 15 का रियल आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1930 रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो आपने ये पढ़ा होगा साइमन को ये वाला क्वेश्चन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन विच डेट। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, बताइए जल्दी से जल्दी बताइए, इसका रियल आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 10 मार्च 1930, ऑप्शन सी 15 मार्च 1930, ऑप्शन डी 18 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 16 का रियल आंसर जो रहने वाला ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 में डांडी मार्च शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी। 1940, 1941, 1942, 1943। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाइसराय कौन था, उसके बाद लास्ट वाइसराय कौन था, भाई ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था बताइए। लॉर्ड लिंथगन था, लॉर्ड वेवल था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड कर्जन था। बताइए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। इसके आगे लॉर्ड नहीं लगता, सिर्फ माउंटबेटन आप याद रखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन विच ईयर। जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट है वो किस ईयर पास हुआ था यहाँ पे। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसका जो रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है ये। अच्छा इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर। इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था ये आपको पता ही, हर किसी को पता होगा 1950 में हो गया था, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको जरूर लर्न करके जाने हैं क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन टीआरपी में पूछे जाते हैं। भाई प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा आपने, प्रीवियस ईयर किस मतलब कि आप ये चीज़ें देखिए, मैंने ना इसका पैटर्न समझना होता है, ठीक है। पहले जस्ट थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था कैसा आया था पेपर, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसी के रिगार्डिंग। रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग हो गया, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग हो गया, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कि इस प्लेयर का संबंध किस खेल से है, चेस से किसका खेल है, रेसलिंग से किसका है, बैडमिंटन से किस प्लेयर का खेल है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके करंट अफेयर। करंट भी कहाँ से पूछी गई थी, जहाँ तो अवार्ड्स के रिगार्डिंग, जहाँ तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं बस यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि और 102 क्वेश्चन कहाँ से आया था, इंपॉर्टेंट डे से, ये वो वाला डे कब मनाया जाता है, ये डे कब मनाया जाता है। पॉलिटी हो गया 3-4 क्वेश्चन, 1-2 डांस के रिगार्डिंग होता है। मतलब कि आपने 1-2 क्वेश्चन करंटी कैपिटल करेंसीज हो गया, मतलब आपने यही चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूरी जीके इतनी जीके कि आप पढ़ के पागल हो गए, लेकिन आपको पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आपने पढ़ना ही वो चीज़ है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में पूछी है, ये चीज़ें पूछी जाती है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है, करंट के रिगार्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है वहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर था 1950। अच्छा उसके बाद अब हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, वो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना, आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ऐसे वाले, ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट डेज के रिगार्डिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ये बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हमें पूछता है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। बताइए
ऑप्शन ए 30 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। बताइए 21 का क्या आंसर रहने वाला? ऑप्शन बी रहने वाला इसका राइट आंसर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है नेशनल यूथ डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। बताइए ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। बताइए मैंने थोड़े से ऑप्शन इस तरीके के बनाए हैं कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो यहाँ पे कि जनवरी जनवरी है, जैसे मैंने इसमें दिसंबर दिसंबर है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे कि हाँ भाई 10 जनवरी था तो 10 जनवरी होगा, अगर 12 जनवरी है तो 12 जनवरी होगा। भाई 22 का क्या आंसर रहने वाला? 22 का आंसर आपका सी। भाई 10 बजे लगा था ये PDF बनाने, 11:30 PDF कंप्लीट, 1.5 घंटा लगाया, तो इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 11 जुलाई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन रहने वाला बी, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछता है इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन डे बताइए, इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन सी 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे यहाँ पे मनाया जाता है, ऑब्जर्व ऑन। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होने वाले, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा कि इसका रियल आंसर क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के दौर पे रहने वाला, तो इसका जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर रहने वाला है? इसका ऑप्शन आप 7 अप्रैल रहने वाला है। ठीक है, तो देख लेना 7 अप्रैल इसका रियल आंसर रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे पूछता है नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? बताइए ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जुलाई। नेशनल डॉक्टर डे, तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई। बताइए, तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन सी 11 जुलाई को आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है ना भाई जिसमें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना भाई, उसको जरूर लर्न करके जाना, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसको आप स्टार लगा लो भाई। एक तो देखो योगा के संबंधित क्वेश्चन हो गया, इन्वायरमेंट के संबंधित क्वेश्चन हो गया, ओजोन से संबंधित क्वेश्चन हो गया, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला आपको 29 का वो ऑप्शन बी रहने वाला है, 21 जून को। अच्छा, वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर डे हर किसी को पता होगा यार ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड। नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में सेलिब्रेट कब किया जाता है? ऑप्शन ए 27 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त, ऑप्शन डी 1 सितंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है, इसमें 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्पेशली स्टार मार्क्स मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ आपको। देखना जिस दिन पेपर आएगा ना भाई, आप भी बोलोगे जो आपने स्टार लगवाया था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें हम 32 की, द वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 15 सितंबर। बताइए 32 का आंसर, इसका ऑप्शन बी रहने वाला 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन बी रहने वाला है 16 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन रहने वाला है। नेशनल यूनिटी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन। बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन कब मनाया जाता है? 1 मई हो गया, 2 मई हो गया, 3 मई हो गया, 5 मई हो गया। बताइए इसका क्या रियल आंसर रहने वाला है? बताइए वर्ल्ड प्रेस डे, तो ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपने कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड प्रेस डे कब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है गाइस,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे? तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। जो आपको मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपने क्या करना है, कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 37 ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 34 35 ये आंसर, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाले, ये आपने क्वेश्चन होमवर्क में भी देने हैं। ठीक है, नेशनल आर्मी डे, ये हर किसी को पता होगा, नेशनल आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेशनल साइंस डे इंडिया इज ऑब्जर्व, नेशनल साइंस डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो लगभग हमने इंपॉर्टेंस डेज के भी 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आ गया अभी फोक डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि सर पीडीएफ्स कहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए भाई, जो हमारे पास ना लगभग 2000 प्लस एमसीक्यू वाली पीडीएफ्स आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, मैथ्स भी उसमें इंक्लूडेड है, इंग्लिश में पीडीएफ्स है। ठीक है, तो हिंदी में भी, हवाई लैंग्वेज में सब कुछ डाटा पड़ा है, और ये हम क्लासेस करवाते हैं, इसकी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती है, डेली प्रोवाइड की जाती है। अब इसका जो प्राइस है टोटली 100 रुपीज़ प्राइस रखा है भाई, हमने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा, जस्ट 100 रुपीज़ प्राइस है। 9070437010 पर आप मैसेज करको, क्योंकि इसका प्राइस जस्ट 100 रुपीज़ इसलिए रखा है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और पीडीएफ वगैरह तैयार करने में। तो इसलिए आपको टोटली 100 रुपये में ये सारा प्रैक्टिस सेट आपको डेली प्रोवाइड हो जाएंगे, और साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीडीएफ, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे प्रोवाइड कर देंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस रहने वाला है इंडिया का? क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पे आ चुका है, बताइए। भांगड़ा हो गया, गारबा हो गया, कथक हो गया, लावनी हो गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला कथक। आपको पता है कि क्लासिकल डांस कौन से होता है? ठीक है, कितने क्लासिकल डांस होते हैं हमारे इंडिया में, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है भांगड़ा हो गया, गारबा हो गया, लावनी हो गया, ये हमारे सारे फोक डांस रहने वाले हैं, और कथक इनमें से क्या है, एक हमारा क्लासिकल डांस है, और टोटल क्लासिकल डांस 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ चुका है, भारतनाट्यम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट, भारतनाट्यम किस मतलब स्टेट का क्लासिकल डांस रहने वाला है? केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। तो बताइए भारतनाट्यम कहाँ का है? इसका आंसर है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? ऑप्शन ए ओडिशा हो गया, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी मणिपुर। तो बताइए कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस रहने वाला आपका 43 नंबर, ऑप्शन सी केरला का कथकली क्लासिकल डांस रहने वाला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद पंजाब, तो इनमें से पंजाब का कौन सा, बताइए। घूमर हो गया, भांगड़ा हो गया, गारबा हो गया, यक्षगान हो गया, तो इनमें से कौन सा पंजाब का क्लासिक फोक डांस रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका ऑप्शन बी रहने वाला है भांगड़ा। तो भाई भांगड़ा, गिद्धा आपने सुना होगा ना, ये पंजाब के बहुत फेमस फोक डांस रहने वाले, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ओडिसी डांस बिलोंग टू विच स्टेट, तो भाई ओडिसी डांस कहाँ का है? उड़ीसा का ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? बताइए क्लासिकल डांस कहाँ का है कुचिपुड़ी? क्या वो तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, या तेलंगाना का है? बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का। तो बहुत बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मजे से देखिए आप। ठीक है, तो बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश का। आपने सुना होगा ना, अंधे ने मनाई कच्ची पूड़ी, तो बस यहाँ से लाना हो गया आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गारबा कहाँ का फोक डांस रहने वाला है? गारबा, इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है गारबा का, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सी स्टेट का फोक डांस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, मोहिनीअट्टम इज मेनली परफॉर्म बाय, जो मोहिनीअट्टम डांस होता है वो कौन परफॉर्म करती है? ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं, मैन परफॉर्म करते हैं, वुमेन्स करते हैं, चिल्ड्रन करते हैं? बताइए। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी वुमेन्स रहने वाला है। 49 क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, विच डांस फॉर्म इज फेमस फॉर कलरफुल मार्क्स, कलरफुल मार्क्स के लिए कौन सा डांस यहाँ पे फेमस है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी छऊ, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी भारतनाट्यम। तो इसका आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घूमर कहाँ का फोक डांस है भाई? घूमर भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी स्टार मार्क्स लिखा लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया घूमर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान। तो 50 क्वेश्चन हमने लगभग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब आपका काम है कि आपने कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं, 40 प्लस 45 प्लस कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सत्रिय कहाँ का डांस है? सत्रिय भाई किस स्टेट का है बताइए? मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय आ गया, बताइए सत्रिय का। इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी असम का। तो भाई असम का बिहू याद रखना और सत्रिय जरूर याद रख लेना, ये दोनों ही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहू आ गया, बिहू हो गया। मणिपुरी डांस इज एसोसिएटेड विद शिवा तांडव हो गया, रसलीला हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गई, सूफी ट्रेडिशन हो गया, बताइए 54 का आंसर क्या रहने वाला है? इसका ऑप्शन रहने वाला बी रसलीला। विच डांस फॉर्म इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि? तो नवरात्रि के टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है बताइए? भांगड़ा हो गया, गारबा हो गया, लावनी हो गया, रोफ हो गया, कौन सा है? इसका ऑप्शन रहने वाला आपका बी गारबा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे आ गया। यक्षगान कहाँ का डांस रहने वाला है बताइए? यक्षगान आपका रहने वाला है कर्नाटका का। लावणी कहाँ का है भाई? लावणी 5-6 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, रोज मैं आपको बोलता हूँ कि लावणी हो गया कर्नाटका की, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। विच क्लासिकल डांस ऑरिजिनेट इन टेम्पल्स? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए रहने वाला। विच क्लासिकल डांस, कौन सा क्लासिकल डांस है जो ऑरिजिनेटेड हुआ है इन टेम्पल्स? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी सत्रिय, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई अभी आगे आपके पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे बोलता है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट? हमारा इंडियन स्टेट का हेड कौन है भाई? बताइए बताइए। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया स्टेट का हेड कौन होता है? 59 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे, इसका हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? बताइए, इसका आंसर बताइएगा आप। अब इसका आंसर क्या बनता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको याद करके जाने, इनमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो कब अडॉप्ट हुआ था बताइए? बताइए 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, उसके बाद 2 अक्टूबर 1949। बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर 60 का क्या रहने वाला है बताइए? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट हुआ था। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, ये भी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, अडॉप्ट हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? ठीक है, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको जरूर पढ़ के जाना। अच्छा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा हमारा जो पार्ट है वो डील्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप जरूर पढ़ के आइएगा, ऑप्शन नंबर बी पार्ट है। और पार्ट सेकंड सिटीजनशिप हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। पार्ट जैसे पार्ट सेकंड सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। ठीक है, अब पार्ट 4 आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि पार्ट 4 किसके साथ डील करते हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 10 है, 11 है, 12 है या 9 है? बताइए। तो इसका जो रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला 11 है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हमारे हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। ऑप्शन 5, 6, 7, 8। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। द DPSP और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री? USA, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, कनाडा। 63 का आंसर जो आपका रहने वाला बताइए। इसका ऑप्शन आने वाला सी आयरलैंड। ठीक है, और जो आपका ये रहता फंडामेंटल राइट्स रहते, ये हमने कहाँ से लिए थे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। हुई कॉल्ड द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला? इसका ऑप्शन नंबर
ए प्रेसिडेंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट हो गया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 65 क्वेश्चन की। द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 साल। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिख गया यहाँ पे। द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल, बताइए। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी 35 साल आपकी 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67। विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 360, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उनको अपॉइंटेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्लियामेंट करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं या प्रेसिडेंट करता है, बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर 68 का प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, हमारे गवर्नर हो गए, हर एक चीज़ उन्हीं वही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हु इज नोन एज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो हमारा इंडियन क्रिकेट है उसका मास्टर ब्लास्टर कौन है, बताइए। ये तो आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए अभी तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली हो गया, ऑप्शन बी MS धोनी हो गया, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर हो गया, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़ हो गया। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है रियल ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें यहाँ पे, विच इंडियन शटलर वॉन द ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन 2016। तो 2016 में बैडमिंटन में किसने सिल्वर मेडल जीता था? ऑप्शन ए सानिया नेहवाल हो गई, PV सिंधु हो गई, अश्विनी हो गया, ज्वाला गुट्टा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर बी रहने वाला PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट वुमेन कौन थी यार जिसने ओलंपिक में मेडल जीता? ऑप्शन ए PV सिंधु हो गई, ऑप्शन बी मैरी कॉम हो गई, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, ऑप्शन डी साइना नेहवाल हो गई। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लियोनेल मेसी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो यार इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि मेसी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। 72 का आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से जल्दी, सी। ठीक है, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन ना स्टॉल लगा लीजिए, इस तरीके क्वेश्चन यहाँ पे पक्का पूछा जाएगा भाई, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बताइए फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह हो गया, PT उषा हो गई, नीरज चोपड़ा हो गया, अभिनव बिंद्रा हो गया। ठीक है, तो बताइए। तो जो इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह रहने वाला है। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा कौन है इसके बारे में आप जरूर बताइए, अभिनव बिंद्रा का किस खेल से संबंध है? नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड, यार आपने आंसर देख लिया, चलो देख लो फिर। नीरज चोपड़ा रिलेटेड हुई स्पोर्ट, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंधित? रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, शूटिंग हो गया, बताइए। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड मिला था, इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MS धोनी वह द कैप्टन ऑफ इंडिया इन विच वर्ल्ड कप विक्टरी। ठीक है, जो हमारे MS धोनी थे वो कैप्टन रहे थे, कौन से ODI हुए थे या कौन से टेस्ट हुए थे, कौन से वर्ल्ड कप हुआ था, ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी 2007 T20 एंड 2011 ODI, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2019। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। 2007 T20 हुआ था और 2011 जो ODI हुआ था उसमें MS धोनी क्या थे, हमारे कैप्टन रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉन इंडियन फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी लिएंडर पीस, ऑप्शन सी राजवंद्र सिंह राठौर, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 76 का। इसका जो रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा रहने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ आपको भी पता है कि मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आप जरूर करके चले आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें यहाँ पे, रोजर फेडरर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ स्पोर्ट। बैडमिंटन हो गया, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी स्क्वायर्स हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी टेनिस। हु इज नोन एज द गोल मशीन ऑफ इंडियन फुटबॉल। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल मशीन ऑफ इंडियन फुटबॉल। भाई इंडियन फुटबॉल की बात आई है यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री।
तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, फेमस प्लेयर के रिगार्डिंग, कौन से अवार्ड्स मिले इसके रिगार्डिंग हम बाद में क्वेश्चन करेंगे। अब एक से दो क्वेश्चन आपका आता है बुक्स के रिगार्डिंग। तो बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज फेमस ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग एक बहुत फेमस बुक है, ये किसने लिखी है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, अरुंधति रॉय ने लिखी है, एस जयशंकर ने लिखी है, या राजेंद्र कुमार ने लिखी है? तो जो इसका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर 79 का बी अरुंधति राय की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस फेमस बुक रिटन बाय, बताइए किसने लिखी है ये एन ईरा ऑफ डार्कनेस बुक? ये लिखी आपकी बी नंबर ऑप्शन शशि थरूर ने। अभी आपके विटामिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। विच विटामिन इज नोन एज एंटीस्कर्बी विटामिन, कौन सा विटामिन है इनमें से जिसको एंटीस्कर्बी विटामिन भी बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज विच डिसीज, विटामिन डी के कारण कौन सी डिसीज होती है यहाँ पे? बेरीवरी हो गया, रिकेट्स हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, स्कर्बी होगी, बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 82 का बी आंसर रहने वाला है रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो आप वापस, बताइए। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर जो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है विटामिन के। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। 84 आंसर नंबर बताइए जल्दी, बी विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये आप बताइएगा। विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड टोकोफेरल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, बताइए कौन सा रहने वाला है? इसका आंसर आपका विटामिन सी, विटामिन ई को ही टोकोफेरल के नाम से बुलाया जाता है। बेरीबेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बताइए बेरीबेरी की डिसीज होती है किस विटामिन के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन सी। 86 का जो आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है विटामिन B1 बेरीबेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, बताइए। 87 का क्या आंसर रहने वाला है? इसका रियल आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो भाई सनलाइट के कारण कौन सा होता है? विटामिन डी, ठीक है, तो इसको जरूर लर्न करके जाइएगा। तो और 88 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 89 इसके आपको आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा और इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, इसका क्या आंसर रहने वाला, ठीक है। तो विटामिन B12 आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ वो चीज़ें, तो पहले आप देख लो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं आपको ना जो मैथ्स के क्वेश्चन, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए, और मैं आपको पता है कि एक दिन में कोशिश यही करूँगा कि 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। अब जो मैथ की वीडियो रहती है वो मैं शाम को प्रोवाइड करूँगा, शाम को मैं थोड़ी सी आपको मैथ का बेसिक क्वेश्चन करवा दूँगा, जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, इसको आप एक बार पीडीएफ्स के लिए, ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। पीडीएफ्स किस तरीके की मिलेगी, अगर आपने ये प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन पूरे लिए होंगे, ठीक है। तो ये देख लो इसका पूरा डाटा, यहाँ तो आप यहाँ पर करते रहना, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको केमिस्ट्री, और थोड़ा सा आपको रिवर्स के रिगार्डिंग 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा था। एक क्वेश्चन आपका आ गया सोरवा बिहार, ठीक है। सोरवा बिहार किसको बोला, कौन सी रिवर को सोरवा बिहार बोला जाता है, बताइए। इसका आंसर है कोशी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये 2 से 3 ही बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। सोरवा बिहार, सोरवा बंगाल हो गया। सोरवा बंगाल कौन सी रिवर को कहा जाता है? दामोदर हो गया, ठीक है। एक आपका सोरवा असम, कौन सी रिवर को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। सोरवा बिहार कोशी रिवर हो गया हमारा, सोरवा बंगाल दामोदर रिवर हो गया, उसके बाद सोरवा असम ब्रह्मपुत्रा हो गया। रेड रिवर किसको कहा जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉर्मल सा आपको समझाता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में क्या बढ़ के जाना है। केमिस्ट्री में ना आपको जो ये होते हैं ना कॉमन नेम्स, मतलब केमिकल्स नेम हो गए, जो आपके केमिकल्स नेम हो गए, जैसे जैसे थोड़ा सा ही बताऊँगा मैं यहाँ पर, जैसे कि देखो, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जैसे क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। भाई आपको पढ़ के आना कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे NaH
CO3, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया। इसके रिगार्डिंग टोटली आपको 5 6 पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने, टोटली 5 से 6 पढ़ने। मैं उसके नाम लिख देता हूँ जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। जैसे एक बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इसके रिगार्डिंग भी MCQ करवा दूंगा आपको, वो भी टेंशन मत लो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है NaCO3, CO3, तो इस तरीके का पढ़ के आना, ठीक है। उसके बाद वाशिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये आप पढ़ के जरूर चले आना, ठीक है। उसके साथ एक दो और पूछा आता है, जैसे लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, लफिंग गैस, लफिंग गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताइए मेरे को। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला होता है N2O। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जस्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। जैसे एक वो पूछा जाता है प्लास्टर पेरिस, POP का पूछा जाता है। POP का क्या हो गया फार्मूला, POP का फार्मूला होता है CaSO4 10H2O, मे बी 1/2H2O, इस तरीके होता है, ठीक है। तो यही 4 से 5 मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का आप जरूर पढ़ के चले जाना। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको MCQ भी करवा दूंगा। ये पूछे जाते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, लाफिंग गैस हो गया, लाफिंग गैस का दूसरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके बाद बैटरी एसिड किसको बोलते हैं, इसके साथ इंपॉर्टेंट यही रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।